हम तो सिर्फ बच्चों को पढ़ा देते हैं, कहो अलिफ, पहले पढ़ते थे अलिफ बे ते से, अब हम कारी पढ़ाते हैं अलिफ बा ता सा। होता वही कुछ है, लेकिन फ़र्क हो गया, तालीम बढ़ती गई। पहले हमारे यहाँ कायदे और होते थे, अब नूरानी कायदे आ गए, न जाने और कौन कौन से कायदे आएंगे। पहले को कारी और होते थे, अब कारी और हो गए। पहले मौलवी और होते थे, अब मौलवी और हो गए। पहले तुम भी कुछ और होते थे, तुम भी अब कुछ और हो गए। तुम्हारा बाप दादा कुछ और था, तुम कुछ और हो गए। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। वो जन्नती लोग थे हमारे बाप दादा, सीधी सादी जिंदगी गुजार गए, ना कदे इंज होए थे, ना कदे इंज होए थे, ना कदे इंज होए, ऐसे चले। तुसी ते लच्छे वाले पराठे की तरह थोड़े विच लच्छे पै गए, कदे इंज हो गए, कदे इंज हो गए, कदे इंज हो गए, कदे इंज हो गए। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। लेकिन मेरी बातें याद आएंगी। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरासर संग हो जा, या सरासर मोह हो जा। रा रहमत की है, मीम मोहब्बत की है, मगफिरत की है, ज़्वाद ज़मानत की है, अलिफ अल्लाह से उम्मीद की है, नून नूर की है। ये नूरानी महीना। बाज बंदे अपने आप को नूरानी कहलाते हैं, लकब रखा हुआ होता है। भावे अंदरों स्या काले हों, इस महीने को तो अल्लाह का कुरान नूरानी कहता है। सुबह से लेकर शाम तक नूर है, शाम से लेकर सुबह तक नूर है। रोजेदार का माथा बताता है इसको रोजा है, कसम से। ईद वाले दिन जब पहली सफ़ों में आ बैठते हैं ना, तो माथा बताता है ये एवं ही आया है। और जो कुछ लेके आया होता है उसका माथा बताता है ये कुछ लेके आया है। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाय हाय हाय, एथो पता लग सी, एथो अल्लाह फरमा देना। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, माथे पे लिखा होगा ये रोजेदार। फरिश्ते कहेंगे रोजेदारों का वो दरवाज़ा दाखिल हो के जन्नत में चला जा, वो सिर्फ तेरे लिए दरवाज़ा है, वीआईपी दरवाज़ा। हर शय मथियां ते लिखी हो। पूछना नहीं पड़ेगा तूने गुनाह कौन सा किया, गुनाह भी मत्थे पे लिखा होगा। सियाणों ने कहा है अच्छा, ये भी कोई शर्त नहीं होती कि वो सियाणे जुब्बे कुब्बे वाले हों। कभी कभी गोदड़ी में लाल छुपे हुए होते हैं, हम पहचान नहीं पाते, लेकिन वो इतना सियाणा होता है कि क़यामत की और जन्नत की बात कर जाता। एक मजज़ूब गुजरे हजरत बहलोल, हारून रशीद उनको अपने साथ रखता था, थे मजज़ूब।
एक दिन हारून रशीद ने अपनी छड़ी उसे फड़ाई, बहलोल ये जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ी ना मैं मांग लूँगा, अपने पास रखो, या मुझे याद करा देना जिस दिन ज़रूरत पड़े। हज़रत बहलोल ने छड़ी संभाल के रख ली। जब हारून रशीद की मौत का वक्त आया तो हज़रत बहलोल पास बैठे हुए थे। कहा, बादशाह सलामत, सुना है बड़े लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, को तैयारी की है? पहले तो आप किसी छोटे से मुल्क पे चढ़ाई करते थे तो फ़ौजें भेजते थे, पहले हाथी जाते थे, घोड़े जाते थे, खाने का सामान जाता था, तंबू जाते थे, लोटे जाते थे, बर्तन जाते थे, प्लेटें जाती थी, आपकी बीवियां भी तैयार होके जाती थी। मैंने सुना है ये बहुत लंबा सफ़र है, तो इसकी को तैयारी की है? तो हारून रशीद की आंखों से आंसू निकल आए। कहा, बहलोल तैयारी तो कोई नहीं। तो बहलोल वो छड़ी उठा के ले आया। कहा, बादशाह सलामत, मैंने आज के दिन के लिए संभाल रखी थी, आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, इसको साथ लेते जाएं, काम आ जाए। दरिया दजला के किनारे हज़रत बहलोल बैठे मट्टी के घर बना रहे थे, जैसे बच्चे बनाते हैं, खेलते हैं। हारून रशीद और मलका जुबैदा दोनों सैर करते हुए दरिया दजला के करीब से गुजरे तो हज़रत बहलोल मकान बना रहे हैं। जुबैदा ने पूछा, बहलोल क्या बना रहे हो? कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। कहा, कीमत कितनी है? कहा, 1 दिनार। उसने 1 दिनार निकाला। कहा, बहलोल ये मेरा हो गया। कहा, जी आपका हो गया। रात को मियाँ बीवी घर गए, हारून रशीद भी सोए, जुबैदा भी सोई। तो हारून रशीद सोते सोते जन्नत में जा पहुंचा तो जन्नत में एक महल देखा। तो उस महल के अंदर घुसने लगा तो फरिश्तों ने घुसने नहीं दिया। कहा कि भाई ये नाम नहीं देखते हो क्या लिखा है? ये लिखा है जुबैदा का महल है। हारून कहने लगा, वो मेरी बेगम है। कहा, नहीं, उसने ख़रीदा है, इजाज़त होगी तो तुम जाना, ये ख़रीदी हुई चीज़ है। हारून रशीद सुबह उठा तो अकल आई कि कल मेरी बीवी ने 1 दिनार में जन्नत का महल ख़रीदा था। दूसरे दिन बीवी के लोग लेकर फिर दरिया दजला के किनारे पे गए तो हज़रत बहलोल फिर मिट्टी के घर बना रहे थे। तो हारून रशीद ने कहा, क्या बना रहे हो? कहा, जन्नत के महल। कीमत कितनी? कहा, 10,000 दिनार। कहा, कल तो तुमने 1 दिनार में बेचा, आज 10,000। कहा, कल बिन देखा सौदा था, आज देखा हुआ सौदा है। जोर से नहीं कह सकते हो सुभान अल्लाह? देखा हुआ सौदा।